अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। सियासत के तीनों बड़े फरीक बराबर आग से खेल रहे हैं। इदारे का वकार, जमहूरियत की पासदारी और तहरीक इंसाफ के लिए वापसी का रास्ता बराबर दाव पर लगा है। साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से शहबाज गिल के बयान पर मुजम्मत, माजरत और वजाहत के बाद एहतजाज का फैसला किया गया। बज़ाहिर ये एहतजाज पुरअमन था, मगर लियाकत बाग में खड़े साबिक वजीर आजम ने 2.5 किलोमीटर के फासले से सियासत के सबसे अहम फरीक को ललकारा और पूरी शदोमत से ललकारा। इमरान खान साहब का कहना था कि न्यूट्रल से कहता हूं कि 25 मई को हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया तो पुलिस के अंदर से बताया गया कि हमारे ऊपर पीछे से प्रेशर था, न्यूट्रल्स का प्रेशर था कि इनको फेंटा लगाओ, पीछे से बूट का प्रेशर था। शहबाज गिल के मामले पर पुलिस से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ये सब पीछे से हो रहा है, अहकामात भी पीछे से आए। उनका कहना था कि कौम 30 साल से जिन्हें चोर समझ रही है, क्या वो उनके साथ इसलिए खड़े हो जाएं क्योंकि आप उनके साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब सियासत की ऐन वही खौफनाक जंग लड़ रहे हैं कि जो 70 सालों से तमाम मुंतखब वज़राए आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जिनका मुखातिब सियासी जर्नैली वडेरे, आसिफ अली जरदारी, दूध पीने वाला बिल्ला, यूसुफ रजा गिलानी, रियासत के अंदर रियासत, मियां नवाज शरीफ बराह रास्त नामों के साथ दूबदू की इस लड़ाई का हिस्सा रहे हैं। I've already taken certain action, strong action, which no ordinary man would have taken tonight, in removing some of the fat and flabby generals, and they are the vaderas of the army. तालिबान को गोद में किस तरीके से बिठाएं और कैसे फेंकें, लश्कर तैयबा को कैसे गोद में बिठाएं, और फिर इंडियन पार्लियामेंट अटैक के बाद जब डिक्टेशन मिली तो कितने जल्दी गोद से फेंक दिए। कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को। खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ खान। मेरा तो ये जो मुकदमा है ये जनरल फैज साहब का बनाया हुआ है, उन्हीं का चलाया हुआ है, और तमाम मुंतखब वज़राए आज़म एक ही अंजाम से गुजरे हैं। इमरान खान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे क्या आन खड़े हुए हैं। हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला कर चुकी है। तहरीक इंसाफ की सालिम जमात खान की गिरफ्तारी को रेड लाइन के तौर पर देख रही है। उनका कहना है कि इमरान खान हमारी सुर्ख लकीर है। गुज़िश्ता रोज जज और दीगर आला अफसरान को धमकियां देने के इल्जाम में रियासत की दरख्वास्त पर इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पेमरा ने साबिक वजीर आजम का खिताब लाइव दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी। PTA ने भी फौरी तौर पर अपना इजलास बुलाने का फैसला किया है ताकि सोशल मीडिया पर भी उनके कवरेज को रोका जा सके। जज साहिबान और इदारों को ललकारना काबिल मुजम्मत है, लेकिन ये इकदाम तो खुद हुकूमत भी इसी शदोमत से कर चुकी है। हुकूमत इमरान खान को हर हाल में गिरफ्तार करने का फैसला कर चुकी है। कमिश्नर लाहौर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुतनब्बे किया जा चुका है। माजी के अंदर इदारों को भी ललकारा जा चुका है, ब्यूरोक्रेसी को भी हेड ऑन लिया जा चुका है। मुलाहिजा कीजिए, जो सरकारी मुलाजिम रेड लाइन क्रॉस करेगा अपने सरकारी फराइज के अंदर, झूठे इंतकामी मुकदमात को फॉलो करेगा, चाहे वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, चाहे वो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, चाहे वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी सरकारी नौकरी से अलहदा किया जाएगा। बागी है बागी, बागी हाथ उठा के को बागी। किसी हमारे कारकुन को हाथ भी लगा या किसी हमारे कारकुन को हिरासत किया गया तो उसका 10 गुना आपसे हिसाब लेंगे। कल को चीफ सेक्रेटरी साहब आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है, इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते और इसे बजा लाने से इनकार करते। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू SMBR जो है, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक साहब, होम सेक्रेटरी मोमिन आगा साहब, कमिश्नर गुजरांवाला सैयद गुलजार शाह साहब, अगर आप अवाम का आईनी हक उनसे छीनेंगे तो कल आपको इंतजामी मामलात का भी सामना करना पड़ेगा और कानूनी चाराजोई भी आपके खिलाफ होगी। हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ दामाद करेगा।
इमरान खान साहब का कहना है कि उन्हें रात 3 बजे गिरफ्तार किए जाना था। बर वक्त अवाम को मोबिलाइज करने पर यह कार्रवाई रोक दी गई। इमरान खान के मुताबिक उन पर 16 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी के मुकदमे में 3 रोज के लिए इमरान खान की इरादारी जमानत मंजूर करने के बाद एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी के खिलाफ तौहीन आमेज बयान पर इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए एक लाजब बेंच भी तश्कील दे दिया है, जिसकी कल से ऑफिशियली समाअत होगी। आग के इस खेल में तीनों फरीक अपना अपना दाव खेल चुके हैं। क्या ये खेल सुर्ख लकीर साबित हो सकता है? तीनों फरीक इसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब, मुबशिर जैदी और काशिफ अब्बासी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बुखारी साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। फरमाइएगा कि क्या इमरान खान साहब का अरेस्ट जो है वो ठहर चुका है, ये फैसला हो चुका है? क्या अब इसके अंदर वक्त की दरकार है या फ़कत आज भी डराया जा रहा है? मेरे ख्याल से डराने की स्टेज तो गुजर गई है महर। रेड लाइन को क्रॉस हुए भी बहुत देर हो गई है। अब तो एक्शन का वक्त है। मेरे ख्याल से अगले 48 घंटे में कुछ न कुछ होने जा रहा है। असल बात यह है कि आप जब उन लोगों को जो आपके बेनिफैक्टर्स थे, उनको जब आप मीर सादिक, मीर जाफर के नाम से पुकारेंगे, जिसके किसी भी बुद्धू से भी आप पूछें तो बता देगा कि इनसे उनकी मुराद क्या है। जब एक आम आदमी को उनकी बात शुरू में समझ नहीं आई थी तो फिर उन्होंने साबित करके ये कहा कि मैं मीर जाफर जो था वो सिराजुद्दौला का सिपह सालार था। जब आप इन लाइंस को क्रॉस कर जाएंगे तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए कि वो पावर दैट बी, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है पाकिस्तान की सोसाइटी का, और जो आपको लोगों का ख्याल है कि वो वही आपको लेके आए थे, उन्होंने ही आपका बुत तराशा था, उन्होंने ही आपको ईवान इक़्तिदार तक पहुंचाया था। जब आप उनके गिरबान में हाथ डालेंगे तो फिर आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। और फिर जब आप ये समझ लें, दिस इज एग्जैक्टली दैट, यानी कि एक सबक सिखाया जा रहा है और वो अब सिखाना मकसूद है और वो हो के रहेगा। मगर मेरे ख्याल से ये सबक सिखा जी, देखिए, गुजारिश ये है कि ये सब कुछ इमरान खान साहब अवॉइड कर सकते थे, लेकिन वो जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ समझते हैं कि आसमान के ऊपर पहुंच चुका है और अब उन्हें किसी की परवाह नहीं है, ये चीज़ उनके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुई है। ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान की सियासत में ऐसा नहीं होता। ये तजर्बे पहले हो चुके हैं। ये तजर्बा पहले अच्छा, मुझे होल्ड दैट थॉट बुखारी साहब, होल्ड दैट थॉट। काशिफ, क्या ये सब कुछ इमरान खान साहब अवॉइड कर सकते थे? क्योंकि 2 हफ्ते खामोश रहे, न्यूट्रल्स का जिक्र नहीं किया एक अहम बड़े जलसे से। उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका के साथ भी दोस्ती की बात की, कहा कि मैं किसी से दुश्मनी नहीं, बराबरी की बात करता हूँ। ये अवॉइड कर सकते थे या ये अब उस नहज पे बात पहुँच गई है जिधर इमरान खान साहब के पास अब ऑप्शन ही नहीं थी बट टू टेक थिंग्स हेड्स ऑन, सो टू से? देखिए, मेरा ख्याल है ये होना तो यही है। देखें, इस मुल्क में हम पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं कि जब किसी को निकाला जाता है तो उसको वापस लाने के लिए नहीं निकाला जाता। हमने जो पिछले 6 महीने के अंदर जो कुछ हुआ और जिस तरीके से हुआ, आई एम सरप्राइज्ड कि कुछ लोगों का ख्याल है कि इसको अवॉइड किया जा सकता था, क्योंकि ये सारी की सारी जो जिन इवेंट्स की बात हो रही है वो तो सारे के सारे उस लार्जर गेम के अंदर फिट इन होते गए मोरों के तौर पर कि जी देखें ये भी कह दिया, ये भी कह दिया। ये ना भी कहते तो वो क्या करे, वो आई मीन हैड टू शो सम रेजिस्टेंस। नवाज शरीफ साहब ने भी तो यही किया था। आई एम सरप्राइज्ड कि जब कहते हैं कि जी उन्होंने बनाया नवाज शरीफ साहब का केस और ये केस आइडेंटिकल केसेस हैं। उन्होंने भी जब उनको निकाला गया तो उन्होंने कहा ये अदालतें और ये फौज इस्टेब्लिशमेंट खलाई मखलूक। और उस वक्त मसला ये कि हमारी को हम क्योंकि डिवाइडेड पॉलिटिकल लाइंस के ऊपर इतने हो गए, हमें लगता है कि ना वो ठीक है और ये गलत है। लेकिन जब भी किसी को निकाला जाता है वो ये लाइन पकड़ता। मियाँ साहब ने जीटी रोड के ऊपर क्या तकरीरें की थी, ये एग्जैक्टली ये तकरीरें की थी। खाली उनको या किसी को भी बुलाने का लफ्ज बदल जाता है, बाकी मतन तो वही रहता है कि इन्होंने मुझे निकाला है, उसने मुझे निकाला है। इमरान खान हैज नॉट ओवरप्लेड हिज हैंड। यू थिंक कि ऑप्शन थी ही नहीं? देखें, अगर नवाज शरीफ साहब के पास भी 2 ऑप्शन थे, मोटरवे से जाएं या जीटी रोड से जाएं, उनको कहा गया मोटरवे से जाओगे सियासत खत्म हो जाएगी, सियासत बचानी है जीटी रोड से जाओ। फिर ये जीटी रोड का मतलब क्या है कि जगह जगह पड़ाव करो, ये तकरीरें करो, लोगों को बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, ताकि लोग अगर आपके साथ आके खड़े हो गए तो आपकी पॉलिटिक्स में आपकी लड़ाई ज्यादा पोटेंट हो जाएगी। और इमरान खान साहब के पास भी जब जिस दिन उनको निकाला गया, रास्ते क्या थे? रास्ते 2 थे। एक तो ये थे कि खामोश होकर बैठ जाओ, देखें कि यार ये कोई गलती करे या मैं फिर अपना रास्ता वक्त फैसला मैं खामोश तमाशाई की तरह 1.5 साल गुजारूं, या फिर यू काउंटर एक्ट, एक रिएक्शन के तौर पे आप बाहर आते हैं और कहते हैं कि मैंने भी अब कुछ करना, ताकि अगर तो कोई प्लान है उस प्लान को आप काउंटर प्लान के जरिए कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये होना यही था। खान साहब
को वापस ना। मगर फर्क क्या है, इससे पहले मैं वर्षर की तरफ जाऊं, आई वांट टू नो फर्क क्या है। जब जीटी रोड पे मियां साहब निकले, आपने देखा दूसरी तरफ से फिर भी बाय एंड लार्ज एक सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा हुआ, बार बार हुआ, ललकारा गया, नाम लिए गए हर इदारे को, जजेस को भी, मगर खामोशी थी और सब्र था। मगर इधर खामोशी नहीं है, हर बयान के बाद आप एक डिफैक्टो फौरन रद्द अमल देख रहे हैं। अगर इफ आई हैव टू पुट इट कि क्या वजह है, आई थिंक जो इमरान खान साहब की पॉपुलर सपोर्ट साथ खड़ी है, मेरे ख्याल है ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से रिएक्शंस आ रहे हैं। अगर इमरान खान साहब जलसा करें और 3000 बंदा उस जलसे में खड़ा हो, लोग ना हो, इमरान खान साहब को नजर आओ, लोगों को नजर आ रहा हो कि इलेक्शन के ना, पंजाब का इलेक्शन होता 20 में से 19 सीटें हार जाते, कराची का इलेक्शन हुआ 40,000 वोटों से, पॉपुलैरिटी, मकबूलियत, ये जो ही नाउ हैज द कैपेसिटी टू हिट बैक। उनके पास ये नजर आ रहा है कि अब वो इलेक्शन जीत सकते हैं, दोबारा जो पीडीएम की सारी कुव्वतें उनको हरा सकते हैं। ज़ाहिर है उनको बाहर रखना, अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इससे ज्यादा एनए 245 कराची में मुबश्शिर, इसी वजह से रिएक्शन ज्यादा सख्त था। एक ऐसा ये इलेक्शन है जिधर कैंपेनिंग नहीं हुई, एक ऐसा इलेक्शन है कि जिधर जिसने जीतना था तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने, उसने असेंबली नहीं पहुंचना था, फिर भी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री। यानी कि ये वो मकबूलियत जिसका काशिफ जिक्र कर रहे हैं, उसी की वजह से आपके नजदीक भी इस तरह का सख्त रद्द अमल आ रहा है कि दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं। देखिए मेहर, बिल्कुल जो कराची का इलेक्शन था, अगर 2 हफ्ते पहले तक हम देखें तो यही अंदाज़ा था कि एमक्यूएम और जो पीटीआई है उनके दरमियान मुकाबला रहेगा, लेकिन मुकाबला नहीं हुआ क्योंकि गुज़िश्ता 2 हफ्ते में जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ गया है खान साहब का ऊपर, और जिस तरह की स्ट्रीट सपोर्ट उन्हें मिली है, तो यही होना था। और आइंदा अगर वो अब 7 सीटों 9 सीटों से लड़ेंगे, जिसमें 3 कराची की हैं, उनमें भी यही रिज़ल्ट हम देखेंगे। मेरे दोनों भाइयों ने बड़ी तफसील से बात की है महर के क्या जो है स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी। देखिए इस मुल्क में एक ही स्ट्रैटेजी है, अगर पॉलिटिकल सर्वाइवल आप चाहते हैं तो आपको दबाव में लाना होगा, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे वो अपोजिशन हो। और हमने देखा पिछली हुकूमत ने सक्सेसफुली जो पिछली अपोजिशन थी उसने दबाव में लाई और मियाँ साहब बाहर चले गए, तो उन्होंने अपना एंड रिज़ल्ट अचीव कर लिया कि मियाँ साहब को बाहर भिजवा दिया। और जो सख्तियाँ थी वो छोटे मोटे बर्दाश्त करते रहते हैं, इस हुकूमत में भी करते रहेंगे। मगर इमरान खान की इस वक्त जो पोजीशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इस्टेब्लिशमेंट भी 2 दफ़ा आप सोचेगी कि उनको गिरफ़्तार करने का या उनके ऊपर हाथ डालने से पहले। आपने देखा कल रात को जब ये सारा सिलसिला चल रहा था तो मेरी बात हुई जब, तो उन्होंने कहा कि जी हम गिरफ़्तार करने के अभी तक ऑर्डर्स नहीं हैं। और बाद में ये ख़बर भी आई कि ज़रदारी साहब ने कहा कि आप इसको गिरफ़्तार करके इस वक्त जो है जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो छत फाड़ के बाहर आ जाएगा, आप लोग क्या करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे सामने हैं इस वक्त। आपको लग रहा है हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट दोनों मिसकैलकुलेट कर रहे हैं ग्राउंड रियलिटी को और इमरान खान साहब की मकबूलियत को? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मिसकैलकुलेट नहीं कर रहे, यानी कि वो कुछ नहीं करेंगे तो ये सारों को वैसे ही भाग के ले जाएगा। इस वजह से वो ठीक कर रहे हैं। मिसकैलकुलेशन से मुराद है कि अगर आप इस तरह के औचे हथकंडे, दहशतगर्दी के मुकदमात, सही मुकदमात लगने की भी कोई कमी नहीं है, मगर इस तरह के अगर औचे हथकंडे करने हैं तो फिर इसका तो मजीद, जिस तरह ज़रदारी साहब ने बजा एनालिसिस किया है, इनकी तो छतें पहाड़ मकबूलियत हो जानी है। तो मिसकैलकुलेशन नहीं है तो और क्या है? क्या अवाम में गमो गुस्सा और रेजिस्टेंस नहीं बढ़ रहा? मेरा ख्याल है उनका फैसला ये है कि रोको इसको, वरना ये सबको ले जाएगा। तो उसके लिए फिर रास्ता जो भी निकलेगा, चाहे वो दहशतगर्दी का मुकदमा हो, फिर वो करेंगे काम। जी ज़ैदी। और महर ये देखिए कि हमारी रियासत के पास सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इतना एक्सेसिवली ये ATC का इस्तेमाल कर लें, माजी में नैब का इस्तेमाल किया गया, तो ये तरीके कभी भी जो है इफ़ेक्टिव नहीं रहे, मगर हमेशा यही तरीके इख्तियार किए जाते हैं। मैं बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता खान साहब ने जिस तरीके से पुलिस और जजेस के ख़िलाफ़ जो है ज़बान इस्तेमाल की, लेकिन ये दहशतगर्दी तो नहीं है। आप कंटेम्प्ट करें, बिल्कुल बुला लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, बिल्कुल अपनी इसमें इंसदाद दहशतगर्दी कहाँ से आ गई? मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत जो है वो क्यों मसाला तेज़ करना चाहती है या हमारी रियासत
क्या चाह रही है। इस वक्त ऑलरेडी आग लगी हुई है सड़कों पर, ऑलरेडी मुल्क तो क्या यही बात रियासत नहीं समझ रही बुखारी साहब, जो जैदी साहब कह रहे हैं कि इतनी क्लियर एज डे ये बात है कि भाई इतनी डेस्परेशन है, फिर भी मसाला तेज किया जा रहा है बकौल उनके, पेमरा को बैन किया जा रहा है, आज़ादी इज़हार राय को मुतासिर किया जा रहा है, लोगों को उठवाया जा रहा है, दहशतगर्दी के पर्चे बन रहे हैं, सेडिशन और म्यूटिनी की बात हो रही है इस मुल्क के अंदर। मेरा मतलब है कि कोई अंदाजा नहीं है या बहुत क्लियर अंदाजा है कि किधर पहुंचना है। देखिए मेरे ख्याल से दोनों ही तफरीक जो हैं, अब तो फरीक बिल्कुल वाजे हो गए हैं, बीच में से पीडीएम को तो निकाल दीजिए, वो तो अब फरीक नहीं है। ये जो एस्टेब्लिशमेंट कह लें उसको, आप थर्ड कुव्वत कह लें, आपको जो मर्जी नाम दे लें उसको, एंड बिटवीन इमरान खान एंड द आर्मी ये सीधी सीधी जंग है। अब जो मैंने पहले शुरू में कहा था और काशिफ ने उसके ऊपर कमेंट किया था, वो ये था कि इमरान खान साहब पिछले तजर्बों से सीख के इसको अवॉइड कर सकते थे। बिल्कुल ठीक है, भुट्टो ने यही किया, बेनजीर ने यही किया, नवाज शरीफ ने 3 दफ़ा यही किया और सज़ा भुगती उसकी। तो उनको मद्देनजर रखते हुए इमरान खान कुड हैव ए डिफरेंट स्ट्रेटजी, उसकी पॉपुलैरिटी उसके साथ थी, नथिंग कुड डिफीट। मगर इस रूट पे होती अगर अवॉइड करते, तो इनके साथ लड़ाई लेना कहां से जरूरी हो गया था? देखिए बिल्कुल इसी रूज पे होती। तो मैं आपको बता रहा हूं, कार्रवाई को भी नजरअंदाज कर देते, अरेस्ट को भी नजरअंदाज कर देते, गिल साहब के साथ तशद्दुद को भी नजरअंदाज कर देते, एक हाथ बंधी हुई पंजाब हुकूमत को जो अपनी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सक रही उसको भी नजरअंदाज कर देते और मकबूल भी रहते। देखिए ये सारी रियलिटीज, अब ग्राउंड रियलिटीज बदल चुकी हैं। पंजाब हुकूमत उनके पास है, लिहाजा ये बातें करने का तो कोई फायदा नहीं है। असल में देखना ये है कि अब होने क्या जा रहा है। मेरा ख्याल ये है, मैंने पहले भी कहा ये, कि दोनों ही साइड को अवॉइड करना चाहिए रेड लाइंस क्रॉस करने से। रेड लाइन क्रॉस मुसलसल हो रही है, मुसलसल की जा रही है। अब आप देखें ना, जो ये 2 मेडिकल बोर्ड्स ने कह दिया कि जनाब इनके साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ, तो कर लें जो आपने करना है जनाब। कहाँ जाएंगे आप? आसमान पे जाएंगे आप? कह दिया दोनों बोर्ड ने कि नहीं हुआ तशद्दुद, साबित कर दिया। खुद भी शहबाज गिल साहब ने आज अदालत में आके, सुने आराम, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दे, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दे प्लीज। गुजारिश ये है कि जब उनको कहा गया कि आपकी जमानत हो गई है, वो उठ के अच्छे खासे बैठ के नाश्ता वाश्ता करके आराम से चल के कोर्ट आए। उनके अपने वकील हैरान होकर रह गए कि ये क्या तमाशा किया आपने तो व्हील चेयर पे आना था, आपकी तो तबीयत बहुत खराब थी। ये सारा कुछ भी साथ साथ वाजे होता जा रहा है। कीप दीज रियलिटीज इनटू योर व्यू बिफोर वी पास एनी कमेंट्स। दूसरी तरफ आप देखें, इमरान खान साहब अगर धमकियां दे रहे हैं, जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि ये नहीं देनी चाहिए थी उनको, अब दे दी है तो भुगतेंगे भी तो ना। ये मैं आपको बता दूं कि जब तक ये फौज जो है उसमें सियासत में इसी तरह से उसकी इंटरफेरेंस रहेगी, कोई शख्स उनकी मिथ को चैलेंज और माइट को चैलेंज नहीं कर सकता। ये इस मुल्क में पहले भी कई दफा साबित हो चुका है और ये इस दफा फिर साबित होने जा रहा है। सारी बाकी की मुखालिफ साहब कह रहे हैं कि भाई इसकी पनिशमेंट, इसकी सजा तो मिलनी है। क्या जिस तरह पीटीआई कह रही है खून खराबा होगा, खाना जंगी होगी अगर इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया? वर्स्ट केस सिनेरियो ना, वर्स्ट केस सिनेरियो बड़ा खतरनाक सिनेरियो है। लेट्स नॉट गो देयर। मेरा अपना ये ख्याल है कि बहुत मुश्किल। ओके, रियलिस्टिक सिनेरियो क्या है? खून खराबा होना है, एहतजाज नजर आना है आपको? अगला 10 दिन 15 दिन बड़े मुश्किल दिन है, और वो इसलिए मुश्किल है कि कुछ भी हो सकता है। इवन द वर्स्ट इज नॉट ऑफ द टेबल, वर्स्ट के सिनारियोज भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि देखें, वो कहते हैं ना कि सजा भुगतनी चाहिए। मैं इस बात से एग्री यार, आपको बुखारी साहब कह रहे हैं जो बात उनकी सीधी है। हमने माजी में देखा है, भुट्टो की मकबूलियत उसे नहीं बचा सकी, खान की मकबूलियत उसे बचा लेगी? या इज इट ए डिफरेंट पाकिस्तान टुडे? गो के आप सब बैंड हैं, सोशल मीडिया पे भी कदगने हैं, बट देखिए एक बड़ा फर्क है इस वक्त हालात में। एक तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा फ़र्क है। पहले तो ये था कि आप अखबार कंट्रोल कर लें, 10-15 साल पहले तक टीवी कंट्रोल कर लें, जो कि हो जाते थे, तो सब ठीक रहता था, नज़र आ रहा होता था नेरो चांद चैन की बांसुरी बजा रहा है। अब सोशल मीडिया भी है, आप मेन स्ट्रीम पे नहीं देखते, आप सोशल मीडिया पे नज़र आ जाता है सारों को कि क्या हो रहा है। इन्फॉर्मेशन का फ्लो नहीं रोका जा सकता। एक दूसरा, बुखारी साहब ने जो कहा कि जी सज़ा, मैं बिल्कुल इससे इत्तफाक करता हूँ। सियासतदानों को थोड़ा सीखना पड़ेगा, ये आप इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल ना करें। लेकिन यहाँ पर तो सियासतदान नैब की पेशियों पर, मरीम नवाज शरीफ साहब पत्थरों से बड़ी गाड़ियाँ लेकर गए थे और पथराव किया गया था, उसका क्या करें? जिन लोगों ने जजों को घेराव की धमकियाँ दी थी, राना सनाउल्लाह साहब, उसका क्या करें? जो कहते थे ये जज बुक से भरे, ये जज ऐसे हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट ऐसी, उसका क्या करना है? जिन लोगों ने कहा तुम्हारे लिए ज़मीन इस मुल्क की तंग कर देंगे, वो नायल हो गए, खैर निहाल हाशमी साहब। लेकिन जिन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी तुम्हारे बच्चों ने इसी मुल्क में रहना, उसका आप क्या करेंगे? तो मसला ये है कि इस मुल्क में सब ने यही किया है, सब सिलेक्टिवली इस्तेमाल करें इस मुल्क की, क्योंकि कानून के मुताबिक बहुत सी चीज़ें नहीं होती,
तो जब सियासतदान रिएक्ट करता है तो वो इसी तरह रिएक्ट करता है, वो हर कोई अपने आप को उस वक्त का मुबशिर एंड देन टेकिंग दिस फॉरवर्ड, उस वक्त का वो समझता है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है या मेरे साथ ज्यादती हो रही है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आपने आप जैसे कहा कि क्या होगा, देखें ये मुमकिन है कि यहाँ पर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो, कुछ ना भी हो, हाँ। ये मुमकिन है ना। देखें मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं फ्यूचर फोरकास्टिंग तो मेरे पास नहीं है, लेकिन पिछले चंद दिनों के हालात देखें, जिस दिन नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुई, अगले दिन एक बगैर कॉल के पाकिस्तान के अंदर ऐसा एहतजाज हुआ भी जो कि अनप्रेसिडेंटेड था। इस मुल्क में कभी नहीं हुआ ये। कल रात को भी लोग बाहर निकले, इमरान खान साहब के जलसों को देखकर कोई कह सकता है कि ये अनपॉपुलर आदमी के जलसे, ये कहेंगे कि बहुत पॉपुलर जलसे हैं। इलेक्शन के नतीजे देखें आप, इनमें से कितने लोग थे जिनका ख्याल था पंजाब का इलेक्शन इमरान खान निकाल जाएंगे। सो पॉपुलैरिटी है, बहुत पॉपुलैरिटी है, बहुत पॉपुलैरिटी है। क्या आप उसको बंद करेंगे तो वो पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी? जी मुबशिर, मुझे एक और बात बताएं कि ये एक और ये तरीके इंसाफ का भी टेस्ट होगा कि इन हालात में वो उनका जो केडर है, ये जो उनकी लोग हैं सेकंड थर्ड टियर लीडरशिप, वो कितने मजबूत खड़े रहते हैं। किस तरह बाहर खड़े हैं। मैं एक क्विक पॉइंट मैं ज़ैदी साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ, सबको सीखना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ चीजें हैं देखिए मेरा काम है जर्नलिज्म, ज़ैदी साहब का काम और कैमरे पे बैठना कैमरामैन का काम, लेकिन जब कोई जबरदस्ती एक चीज एक रोल में आता है ना, तो और उनका एक बेनिफिट नजर जुड़ा हुआ उस चीज के साथ, वो अपना बेनिफिट नहीं छोड़ेंगे। ये जो जिनकी स्पेस गई है उनको सोचना पड़ेगा हमने ये स्पेस वापस कैसे लेनी है। अगर इमरान खान साहब को निकालने के बाद सब सियासी जमातें कहती जी हम किसी गैर आइन इस तरह की गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो शायद वो स्पेस सुकड़नी शुरू हो जाए, जिसको सुकेड़ने के नारे पिछले 5 साल में सुनते रहे कि मगर हो नहीं रहा। लेकिन जब मौका मिलता है ये जाके कहते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि किसी को आइन और कानून नहीं चाहिए। ये कहते हैं कि अगर आपने किसी की हिमायत करनी है हमारी हिमायत करें, अगर आप उसकी हिमायत करेंगे तो हम आपके खिलाफ। कुछ भी नहीं बदला। प्रॉब्लम ये जब तक ये सब लोग इकट्ठे होकर ये फैसला नहीं कर लेते कि जो भी होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा, तब तक कोई और तो अपनी स्पेस नहीं छोड़ेगा। बुखारी साहब मेरा वक्त खत्म हो गया, इफ यू वांट टू ऐड अ लाइन क्विकली डू सो सर। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब दोनों वफाक के मुकाबिल खड़े हैं, 1.5 साल इस तरह शायद निकल जाए। शॉर्ट सर, मुख्तसर। मेरा नहीं ख्याल कि 1.5 साल इस तरह निकलेगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। बहुत इवेंटफुल डेज आर हेड, चाहे आप चाहें या ना चाहें, आपकी मर्जी से मेरी मर्जी से कुछ नहीं होना है। थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, इट्स गोइंग टू बी वेरी इवेंटफुल और बहुत ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगला महीना बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा क्रिटिकल अगला महीना जा रहा है। बुखारी साहब का भी मानना है कि ये 1.5 साल अब निकलते दिखाई नहीं दे रहा है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद पूछेंगे मुस्लिम लीग नून से कि क्या 1.5 साल निकालना मकसूद है अभी भी, या इसी तरह सबक सिखाना तहरीक इंसाफ को और उसके बाद इलेक्शंस में जाना। शहबाज गिल को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मंजूर की और तहरीरी हुक्म जारी किया कि शहबाज गिल को 24 अगस्त को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। मकामी अदालत के 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी महफूज फैसला सुनाते हुए हुक्म जारी किया कि जिस्मानी रिमांड के दौरान शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद ना हो। वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी दाखिला हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करें और SSP रैंक का अफसर सुपरवाइज करे। इस्लामाबाद की सेशन जज की मजीद जिस्मानी रिमांड के हुक्म के बाद शहबाज गिल पर तशद्दुद से मुतल्लिक कुछ ऐसी हौलनाक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि जिन्हें देखकर दर्द दिल रखने वाला हर शहरी बोल उठा, मगर इस्लामाबाद पुलिस और हुकूमत वक्त दोनों तशद्दुद से इंकारी रहे। बाद शहबाज गिल की पिम्स हस्पताल के यके बाद दीगरे कुछ वीडियोस जारी की गई कि जिसमें शहबाज गिल हशाश बशाश दिखाई दिए। उन्हें फाइल पढ़ते हुए, खाना खाते हुए, चहलकदमी करते हुए और फिर साथ ही जूस पीते हुए भी दिखाया गया और हुकूमत की तरफ से यह दावा किया गया कि शहबाज गिल पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया गया। मैं पूरी जिम्मेदारी से बतौर इंचार्ज मिनिस्टर इस बात की तरदीद करता हूं कि शहबाज गिल पर जो है वो ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी जो है वो कोई तशद्दुद हुआ है। वफाकी वजीर दाखिला के इस दावे पर फवाद चौधरी ने मुतालबा किया कि अगर शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं तो फिर इस मामले की आज़ाद इंक्वायरी से क्यों भागा जा रहा है। बदकिस्मती है कि राना सनाउल्लाह भी पाकिस्तान के जो हैं वो
वज़ीर दाखिला हैं, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर नहीं हुआ, तो फिर आप तहकीकात से क्यों घबरा रहे हैं? हमने तो बड़ा सिंपल सवाल कहा है, अगर इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं किया तो फिर किसने किया? तशद्दुद हुआ, तशद्दुद नहीं हुआ, ये कहानी अभी तक गुंजलक है, मगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जिनसी ज्यादती का इंकशाफ करके सबको हैरत में मुब्तला कर दिया। इन्होंने शहबाज गिल को पकड़ा, अगवा किया, उसको पकड़ के अंदर ले गए। 2-3 दिन तक मुझे तो पता नहीं चला। जब मेरे वकील मिलने गए, उन्होंने मुझे आके बताया कि उन्होंने उसका क्या हशर किया। उसको नंगा करके इन्होंने उसको मारा। जब वो ज़हनी तौर पे जब वो डिस्टर्ब हुआ तो उसकी तस्वीरें बनाई। मगर आज शहबाज गिल ने अदालत को अपने तहरीरी बयान में जिनसी ज्यादती की तददीद करते हुए कहा कि दौरान हिरासत उनसे कोई जिनसी ज्यादती नहीं हुई। शहबाज गिल ने अदालत को बताया कि पिछले 5 दिन से उन्हें कपड़े नहीं दिए गए, 5 रोज से नहाया नहीं देने दिया और 4 दिन से भूख हड़ताल पर हूँ। उनके मुताबिक ज़बरदस्ती नाश्ता दिया गया उन्हें। कल रात ज़बरदस्ती केला और जूस पिलाया गया। 10-12 लोगों ने बांध कर उनकी शेव बनाई और एक हैवान की तरह बकौल उनके मुझे रखा गया और सुबह मुझे कोई दवाई पिलाई गई है। क्या आपने मुझे जिंदा देखना है या नहीं? शहबाज गिल ने यह दावा किया कि मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है कि मैं इमरान खान के खिलाफ बयान दूं। मैंने तहरीक इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया और रिकॉर्ड पर यह लाना चाहता हूं। इसके बाद भी अगर कोई बयान, तहरीरी बयान सामने आए तो वो मेरा नहीं होगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मजीद जिस्मानी रिमांड के मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल ने बनी गाला में इमरान खान की रिहाइश गाह में लैंडलाइन टेलीफोन से टीवी पर बयान दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल ने तफ्तीश में इकरार किया है कि उन्होंने बयान मोबाइल से पढ़कर सुनाया था। इसलिए पुलिस को मुल्जिम का वो बयान कि जो उसने मोबाइल फोन से पढ़कर सुनाया था उसका ट्रांसक्रिप्ट बरामद करना है और मुल्जिम का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराना है। शहबाज गिल का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड पहले अस्पताल में गुजर गया और अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस रिमांड के लिए इतनी बेचैन क्यों है? क्या लैंडलाइन से फोन करने और मोबाइल से ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने की तफ्तीश का मकसद उस रेड लाइन को क्रॉस करना है कि जो आज तहरीक इंसाफ ने ड्रॉ की है कि इमरान खान की गिरफ्तारी सुर्ख लकीर है? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहरयार खान अफरीदी साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, और तलाल चौधरी साहब जिनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और 5 साल की नाअहली भुगतते वक्त अभी भी भुगत रहे हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अफरीदी साहब, फरमा दीजिएगा कि तलाल, ये क्या बात है कि हशाश बशाश और ज़बरदस्त एक हालत के अंदर आज शहबाज गिल साहब अदालत आए, खुद पाँव पे चल के आए, उनको व्हील चेयर पर नहीं लाया गया और उसके बाद जहाँ पता लगा कि उनको कहा गया था कि आज बेल मिल जाएगी, उन्होंने ये भी कहा मेरे खिलाफ कोई तशद्दुद नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ें रब और रब के महबूब की हैं। असल में ये छोड़ दीजिए कि शहबाज गिल कौन है और मैं कौन हूँ और हम किस को डिस्कस कर रहे हैं। असल चीज़ है क्या? रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। असल चीज़ ये है कि जिस जुर्म में शहबाज गिल को आज इन तमाम आजमाइशों से गुज़रना पड़ रहा है, वो जो 3 सेंटेंसेस थे वो तो असगर खान केस, और आज सवाल ये बनता है कि असगर खान, फिर ये लिस्ट इतनी लंबी, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, फिर इसी तरह ख्वाजा आसिफ, फजल रहमान, ख्वाजा साद, ये बहुत बड़ी लिस्ट है। क्या इवन जरदारी साहब क्या इन तमाम आजमाइशों से गुजरे हैं? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, लीगल टीम जब उनसे मिली हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद, उससे पहले किसी को मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद मैं, मुराद सईद, इसी तरह खान साहब गए, हमें मिलने नहीं दिया गया, उनके प्यारों को मिलने नहीं दिया गया। क्यों? सवाल नंबर 2 मेरा ये है। सवाल नंबर 3 कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एस्थमा इनको 30% इनके लंग्स डैमेज थे, 30%। फिर ये जो 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ और वो तमाम चीज़ें जो कही गई, तो जो लीगल टीम को कहा गया वो आगे हमें उन्होंने बताया। हम मिले होते तो हम आपको वही बताते जो शहबाज गिल साहब कहना चाह रहे थे।
तलाल चौधरी साहब, आज एक बार फिर शहबाज गिल साहब को 2 दिन का रिमांड के ऊपर भेज दिया गया है। ये किस तरह की कैफियत है? आपकी एक जमहूरी हुकूमत के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। तशद्दुद के हवाले से आज भी तहरीक इंसाफ बजिद है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराई जाए। मेडिकल बोर्ड कहता है कोई तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड्स कहते हैं तशद्दुद हुआ है, ब्रूजेस के निशानात हैं। क्यों ना एक जुडिशियल इंक्वायरी एक साबिक जज के ऊपर ही मुश्तमिल स्टार्ट कर दी गई, जिस तरह आज अदालत ने कहा भी है आपकी हुकूमत करेगी ये? कि वो जेल में थे और उस वक्त उन्हें चाहिए ये था कि वहाँ मेडिकल बोर्ड बनाते, वहाँ मेडिकल के सारे डॉक्टर, बोर्ड के डॉक्टर्स भी पंजाब के होते, ताकि दुनिया को पता चल जाता है। और 5 बोर्ड्स बने हैं 2 दिन के रिमांड के बाद। सबसे पहले मुलायजा उनका किया गया जब वो आए, फिर उसके बाद दूसरा बोर्ड बना जब 2 दिन का उन पर रिमांड हुआ, फिर बोर्ड बनाया एक, फिर 2 दफा बोर्ड अदालत के हुक्म पर बना, 2 दफा उनका जो मुआयना है वो जेल के अंदर, जेल हुकाम ने, एक दफा जब वो जेल गए, जब दूसरी दफा जेल से आए। 5 बोर्ड बने हैं और आज के दिन तक कोई ये नहीं कह पा रहा कि कोई तशद्दुद वाकया ही हुआ है। बाकी सुनी सुनाई बातें हैं सारी। और अब एक जज साहब जो है उसकी इंक्वायरी करेंगे, जो कि जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है। मेरा ख्याल इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। शरियार अफरीदी साहब, मुझे ये बताइएगा कि कल समाअत होगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से। गो के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर खुद तलाल चौधरी साहब अपनी जिंदगी और सियासत के 5 साल जो है वो स्टैंड स्टिल के ऊपर रख चुके हैं। कल इमरान खान साहब क्या एक बार फिर अदालत से माफी मांग लेंगे या क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए जी, इंशाअल्लाह कल खान साहब और हमारी लीगल टीम वो प्रॉपर तरीके से जो भी फैक्ट्स हैं उनको सामने रख के इंशाअल्लाह तमाम चीज़ें अदालत के सामने रखी जाएंगी। जो अदालत पूछेगी उसके मुताबिक हम उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। अब सवाल ये है कि खान साहब की इस आजमाइश में ये जो कर रहे हैं, और वो मेडिकल रिपोर्ट जिसका भी तलाल चौधरी साहब ने जिक्र किया है, तो आपने सुना नहीं शहबाज गिल बेचारा चीख चीख के कहता रहा कि हमारी लीगल टीम को कहता रहा, डॉक्टर्स को कहता रहा, जज को कहता रहा कि मुझ पे टॉर्चर हुआ है, कमर उन्होंने दिखाई है। और तो छोड़े, उन्होंने ये भी कहा है कि जी उनको बहुत, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, एक स्टेप और जाते हैं। वो ये कह रहे थे कि मेरे रिपोर्ट्स बदले जा रहे हैं। मुझे अफरीदी साहब एक बात बताइएगा, बड़ा एक भयानक, आप लोगों ने अपनी रेड लाइन इमरान खान साहब को करार दे दिया है, बट बहुत से लोगों के करीब उन्होंने भी एक रियासती रेड लाइन क्रॉस कर दी है। कहते हैं 25 मई के वाकयात के पीछे भी न्यूट्रल्स थे। वो कहते हैं कि ईसीपी इलेक्शन कमीशन से देखा कि हमारे काम क्यों नहीं हो रहे, उधर भी पीछे न्यूट्रल्स थे। क्या आज इमरान खान साहब के खिलाफ 16 मुकदमात जो बन रहे हैं और उनको अरेस्ट करने की बातें हो रही हैं, क्या इसके पीछे भी न्यूट्रल्स हैं? देखिए जी, नंबर 1, मुरासले में किससे, खान साहब ने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर मैं था, मुरासले में किसको ये मैसेज दिया जा रहा था? नंबर 1, ये जो तमाम चीजें हो रही हैं लेफ्ट राइट सेंटर, ये, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने रिकमेंड किया था? उसमें तो डेडलॉक था। तो खान कौम के सामने ये सब कुछ बता चुके हैं। मैं आपसे यही पूछ रही हूं, क्या आज भी जो आपके खिलाफ हो रहा है, क्या इसके पीछे भी न्यूट्रल्स हैं? देखिए मेरी बात सुने, मैं सिर्फ एक चीज का कायल हूं, जो चीज मेरे लीडर ने हमारे सामने कौम के सामने रखी उसका तो जवाब मैं दे सकता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर वो तमाम लोग जो MQM और वो जो हमारे कोलिशन पार्टनर्स थे और वो बाप पार्टी के वो तमाम लोग पार्लियामेंट में क्या कहते रहे कि हमें फोन आते रहे, तो ये फोन कौन कर रहा था? तो सर अभी भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब को कोशिश करेंगे कि बेशक अदालत से ही गिरफ्तार कर लें। अगर ये गिरफ्तारी हो जाती है तो बहुत से आपकी ऑपोजिशन ने भी गिरफ्तारियां भुगती हैं, 1-2 दिन नहीं बल्कि साल भुगती हैं। कौन सी ऐसी रेड लाइन क्रॉस होगी या कौन सी ऐसा आसमान गिर जाएगा या जमीन फट जाएगी? देखें जी, रेड लाइन इसलिए है कि क्या क्या नहीं कहा गया। मेमोगेट, डॉन लीक्स, क्या 1 घंटा एक चैनल पे सर्विंग DGISI के बारे में क्या कहा गया? नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा के बारे में क्या कहा? जनरल फैज के बारे में क्या कहा? फजल रहमान ने क्या कहा?
उनका भी ट्रायल करें ना, उनके ऊपर भी केसेस बनाएं। तलाल चौधरी साहब, आपके पास एक हमारे एक मेहमान इधर अफरीदी साहब हैं कि तो सबके लिए जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भुगत चुके हैं, जो अपने 5 साल के 4 साल पौने 4 साल गुजार चुके हैं, अपने सियासी करियर के पीक के ऊपर एक स्टैंड स्टिल पे उनका पूरा करियर आ गया। तलाल चौधरी साहब, आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई, अब मुख्तलिफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स लग सकती हैं। इमरान खान साहब के ऊपर कल समाअत होगी, या तो उनका डराना धमकाना मकसूद था, या तज़हीक करना था, स्कैंडलाइजिंग ऑफ द कोर्ट एज दे से, या तीसरा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। इनमें से कौन सी कंटेम्प्ट लगती है ये कल पता लगेगा। लेकिन इमरान खान साहब एक बार पहले भी माफी मांग चुके हैं। कल अगर खड़े होकर वो माफी मांगे और अपने आप को जस्टिफाई करें, जो उनका हक है, तो इसके ऊपर आपको कोई इशू तो नहीं होना चाहिए ना सर, बिकॉज दहशतगर्दी के मुकदमात तो कोई समझने को तैयार नहीं है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो समझ भी आती है। मामला ये है मेहर, ये क्या ऊपर से उतरे हैं कि जिस दिन मर्जी ये गलती करें, जिस दिन मर्जी इन्हें माफी मिल जाए और बाकी किसी को माफी ना मिले। और ये तो लीडर भी है ना जी, लीडर तो फिर लोगों को वो क्या कहते हैं, पूरा लोग फॉलो करते हैं। यानी अगर मेरे जैसे सियासी कारकुन को आप 5 साल के लिए बिला वजह, मैं समझता हूं, मेरी तकरीर भी सुना दें और इमरान खान साहब की भी सुना दें, मेरे केस का भी कंपैरिजन कर दें, मेरे आर्गूमेंट भी उस वक्त सामने रख लिए जाए और खान साहब भी जो कहते, मैंने तो किसी हाजिर सर्विस जज को धमकी नहीं दी थी, मैंने तो किसी आईजी को, डीआईजी को कहा नहीं था कि तुम्हें मैं निपट लूंगा मैं, और उसके बावजूद मेरे साथ वो सलूक किया गया और आज भी भुगत रहा हूं। और उसके बाद आप कहती वो माफी मांग लेंगे और उनको आप माफी मिल जाएगी। यानी हमेशा खान साहब जो मर्जी चाहें और जिस दिन मर्जी उन्हें माफी मिल जाए, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। ये बात काफी रेड लाइन से आगे गुजर गई है और उन्होंने हर तरफ ही रेड लाइन क्रॉस की है। और मुझे ये बताइए कहां से उन्हें माफी आप लेके देंगे? फॉरेन फंडिंग से माफी मिल जाए, तोशा खाना से माफी मिल जाए, दहशतगर्दी में पकड़ा ना जाए, उनको सिविल नाफरमानी पे पूछा ना जाए, उनको उसके बाद आप बगावत पे उकसाए उसका चीफ ऑफ स्टाफ, उनको एक घर की लैंड लाइन से वो पूरा बयान उनके सामने बैठकर पढ़े ना पूछा जाए। यानी हर चीज में उनको माफी देकर इस मुआशरे को लेके कहां जाना चाहते हैं आप? जी अफरीदी साहब। देखें जी, एक शख्स जो कहता हो कि मेरी जिंदगी भी से भी बढ़कर पाकिस्तान की फौज है क्योंकि फौज हमारी बुनियाद है, एक शख्स जिसके गैर अरब अजम दुनिया तारीफ करे, एक शख्स जो हक और सच के लिए इस्तेमाल होता है। 15 मार्च अक़वाम मुत्तहिदा, नामूस रिसालत, इस्लामोफोबिया, और ये लोग जिन्होंने फौज को धमकियां दी, GHQ की जो पैदावार है, जो हर दौर में रंग बदलते हैं और अपने नैरेटिव बयानिए कभी मोदी के यार बनते हैं, कभी ये APHC से मिलने के लिए इनके पास टाइम नहीं होता। फिर कलभूषण के केस में तमाम चीजें साबका वजीर आजम, इनका लीडर नवाज शरीफ की पेश होती हैं। इनसे तो इतनी जरूरत नहीं हुई कि कलभूषण अगर आर्मी कोर्ट्स ना आते तो इन्होंने ये तो FIR नहीं काटने के लिए तैयार थे। और इनके लीडरों ने, PDM के लीडरों ने अफवाज पाकिस्तान के लिए जो जुमले कहे, जो अल्फाज कहे, वो मेरे जबान पे आ नहीं सकते। तो सर अब आज का बेसिकली पाकिस्तान उस मोड़ पे आकर खड़ा हो गया कि किसका गुनाह ज्यादा बड़ा है, किसका गुनाह ज्यादा बड़ा है और उसके अंदर रुलेगा, और अगर इसके अंदर कोई खत्म होगा तो वो बहरहाल सियासतदान खुद होगा। नाजरीन आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।